बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतें जो हैं वो किस तरह उनकी कीमतों का तयन किया जाता है, मार्केट किस तरह वर्क करती है, किस तरह बोलियाँ लगती हैं, किस तरह ख़रीदारी होती है, फड़िए क्या काम करते हैं और एंड कंज्यूमर तक चीज़ें जो हैं वो किस तरह पहुँचती है और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो महंगी किस तरह हो जाती हैं, उनका रेट का तयन किस तरह किया जाता है और एक जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उनकी इन्फोर्समेंट किस तरह होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान सब्ज़ी मंडी में जहाँ पर प्याज की बोली लगाई जा रही है। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द प्याज है। प्याज की इस वक्त जो फ़ी बोरी अगर 1 किलो के हिसाब से बात की जाए तो मंडी से ही 150 रुपये किलो निकल रहा है, तो मार्केट में तो तकरीबन 200 रुपये किलो पर मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ फड़िए भी मौजूद हैं, कुछ आड़ती हजरात भी हमारे साथ आगे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह बोली लगती है, क्या जो है वो निज़ाम होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। कितना रुपये मिली है जी आपको? आप इधर डीलर हैं जी 150 रुपये दड़ी खरीद हुई है, 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, यानी कि 700-750 रुपये दड़ी। 2 दिन हो गए प्याज सस्ती हो गई है, पहले महंगी थी 180-90 रुपये किलो, यहीं बिक्री थी। अब 2 दिन हो गए प्याज सस्ती हुई है कि 150-150 रुपये किलो यहीं पे खरीद हो रही है। मार्केट में कितना रेट निकलेगा इसका? मार्केट में अब देखो जी, ये मार्केट कमेटी वालों के ऊपर है क्या रेट निकालते हैं, वो क्या पता कैसे रेट लेते हैं, उनका वो देती है पर्ची पे। अभी में तो चीज़ अच्छा, अब इसमें अच्छी क्वालिटी का जो 150 रुपये का है या मिक्स, दोनों का मिक्स है पड़ी? क्वालिटी का यानी कि 160 रुपये, 65 रुपये, 155, बाकी 140-50 रुपये। अच्छा, इस सीज़न में क्या रेट बढ़ जाता है या ये वाकई इस दफ़ा ये कोई महीना 1.5 महीना हुआ तेज़ हुई है प्याज। मंडी तेज़ हुई हुई है इस वक्त? अमूमन होती नहीं है हर साल। नहीं, ये तो 3-4-5 साल हो गए लगातार तेज थी, 6 साल। ये पहला साल है जो प्याज इस दफ़ा मंदी हुई है, पहला साल है। वो आता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि एक सीज़न खास सीज़न आता है, उस टाइम पे जो है वो प्याज और टमाटर की कीमतें वैसे ही आसमानों से बातें करने लग जाती हैं, लेकिन पिछले दिनों जो है वो कुछ हमारे हालात, मुल्की हालात इस तरह के हो गए कि टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ गई। ये उसी वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं या ये कुछ अब ज़मीन पर आ रही हैं? भाई ये कोई इसका मसला नहीं होता, ये मौसम के हिसाब से होता है। जैसे अब ये रुझान वाली प्याज आ गई है, काबुल वाली आ गई है, जब फसलें सारी शुरू होती है ना, फिर मंदे भी हो जाते हैं सौदे, मंदे भी हो जाते हैं सौदे। जैसे अब ये नहीं कि अब ये रुझान शुरू, ये नई फसल, अब पहले ये प्याज 1-2 लाख की चल रही थी, तेज़ थी प्याज, अब 5-6 लाख की प्याज चल रही है, इसलिए सस्ता हो गया प्याज। अच्छा, अब इसके प्रोसेस क्या होता है, ज़रा मंडी का प्रोसेस हमें समझाओ। किसान जो है वो आड़ती को देता है, आड़ती के बाद आगे क्या होता है? आड़ती ये सजाम बोली करते हैं, बेचते हैं। ये फड़ी है डीलर, ये नहीं बेचते हैं, ये अपने आप खुद भी ऑर्डर पे बेचते हैं माल। उन्होंने आड़ती ने बेची डीलर को, डीलर ने 10%। हाँ, अच्छा, ले गया मैं, कोई भी खरीदारी कोई वो नहीं है, लेकिन अपने भी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डरों पे बेचते हैं माल, अपने भी ऑर्डर होते हैं इनके, कोई भी बंदा खरीदारी कर सकता है। वैसे अमूमन जो लोग खरीद के जाते हैं उन्हें क्या फड़िया कहा जाता है? हाँ जी, फड़िया का है। अच्छा, फड़िया ने यहाँ से पकड़ ली, उसने अपना मुनाफा रखा 10% का, 20% का, जितना भी रखा। नसीब हो, जो मर्जी बाप बेचे वो देखो उनका नसीब है। नुकसान भी होता है, इनमें जाली हल्की भी निकल जाती हैं, सौदे हल्के भी निकलते हैं, अच्छे भी निकलते हैं, नसीब की बात है। तो और यहाँ से फिर कौन ख़रीद के जाता है आपसे? अगर आप डीलर हो अगर, तो आपसे आगे फिर शॉप वाले ख़रीदेंगे, रेडी बार ख़रीदेंगे? हम आप फड़ी हो ना, फड़ियों से ख़रीदेगा आगे कौन? जो रिटेलर हजरात है, परचून जो बेचते हैं हमारी सब्जी दुकानों। अगर यहाँ से 150 रुपये निकल रही है तो मार्केट में पहुँचते पहुँचते तकरीबन 200 रुपये किलो हो जाएगी प्याज, क्योंकि उनके भी बेचारों के खर्चे हैं, दुकानों के किराए हैं, शॉपर हैं, ये वो देखो जी, वो तो उन्होंने भी तो रोज़ी करनी है बच्चों की। और यहाँ पर मार्केट इंतजामिया जो है, प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो यहीं पर अपना रेट जो है वो तयन करेगी और इन सारे अवामिल को देख के जो है वो रेट लिस्ट बनाई जाएगी। ये कमेटी के जो अफसर हैं ना, वो डेली आते हैं शाम को यहाँ पर रेट लेके जाते हैं, वो डेली आते हैं यहाँ पर मार्केट कमेटी के। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मार्केट जो है वो काम करती है और किस तरह जो है वो इन सारे रेट का जो है वो तयन किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, आप डीलर हैं? नहीं जी, हम तो खरीदार हैं। आप खरीदार हैं, फड़िए हो आप भी? रेडी वगैरह लगा। अच्छा, रेडी वाले हैं, इनके साथ डील बना रहे हैं? नहीं, इनसे लेते हैं जी मोल। ना, इनसे लेने के लिए आप आए हुए हैं। मार्केट तेज़ है या कोई रेट तेज़ है जी। अमूमन जब आप पिछले सालों की अगर हम बात करें, ये क्या सीज़न इस सीज़न में तेज़ होता है या इस दफ़ा कुछ ज़्यादा तेज़ है? अब क्या ज़्यादा ही तेज़ है, नहीं तो वो काबल उधर की आ जाती है, अब के वाई नहीं, बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से ज़रा थोड़ी तेज़ी है। क्वालिटी किस तरह देखते हैं? ये इतनी सारी, तो ये तो एक्सपीरियंस से बंदा देख सकता है। अगर आम बंदे को समझाना हो कि अगर उसने ये लेके जानी है गट्टू जो है वो, उसके अंदर वो क्वालिटी किस तरह देखेगा? क्वालिटी ये नज़र आ जाती है जब सामने है, जो भी कुछ है कि ये नज़र आ रही है कि ये ऐसी है, ये ऐसी हल्की हल्के भाव होगी, उससे पता लग जाता है। अच्छा, ये दसो कि अगर इसमें नुकसान किस तरह होता है? जैसे फ़ायदे की तो हम अक्सर बात करते हैं, नुकसान किस तरह होता है? जैसे भाई भी बात कर रहे थे कि इधर नुकसान भी हो जाता है। नुकसान यूँ हो जाता है कि कोई
दागी जालियाँ आ जाती हैं, नीचे हल्की निकल आती हैं, वो उनमें नुकसान होता है। ये सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ तो बोली सरेआम लग रही है, इसका ख्याल कौन रखता है? इसका कोई ख्याल खूल नहीं है, बस जिस किस्मत है। जी नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको मार्केट के जो है मंडी से जिस तरह एक चीज़ निकलती है उसका ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, आप यहाँ पर क्या है? फड़िए हैं, यहाँ पर डीलर हैं, माल लेते हैं फड़ी। फड़िए हैं आप? अच्छा, अब आप जब फड़िए यहाँ से माल लेके जाएंगे कितना मुनाफा रखेंगे? 10%, 20%, कितना? 100 पे यानी कि 100 पे 10% तो होना चाहिए। 100 पे 10% आप यहाँ से मार्केट में रखेंगे। आपसे जब दुकान वाला खरीदेगा वो कितना रखेगा? वो दुकान वाला भी 5-7 रुपए, ऐसे 10 रुपए तकरीबन। ठीक है। हाँ, जब मार्केट तक, या फ़र्ज़ करें यहाँ से वो कह रहे हैं कि 150 रुपये किलो तो यहाँ से निकल रही है प्याज, मार्केट तक पहुँचते पहुँचते ये कितने रुपए किलो हो जाएगी? 70 रुपए या 65 रुपए। 60 भी लोग बेचते हैं, काफ़ी होलसेलर भी आते हैं ना शाम के टाइम, तो 60 भी बेचते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो अगर इसमें मार्केट इंतज़ामिया कमेटी जो है वो डेली का रेट यहाँ पर तयन करके जाती है? डेली तकरीबन आते हैं जो उनसे मूवी वगैरह यानी कि रेट लेकर जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि इनकी जो रेट लिस्ट होती है उसमें और मार्केट के रेट में फ़र्क होता है। जब मार्केट कमेटी यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं तो फ़र्क क्यों है फिर रेट में? उनको भाई देखो, वो मुलाजिम है, उनको ना वज़न का पता ना माल का पता। ऐसे ही है ना उन्हें वज़न का पता ना माल का। हम लोग खरीद रहे हैं, हमें पता ये वज़न है। तो वो ग्रां फरोशी नहीं होती? आप लोग कुछ की कीमतें खुद बढ़ा देते हो, वो यहाँ से माल कुछ और लेके जाए, मार्केट में रेट बढ़ा दिया जाए। कीमत भी बढ़ाते, ये है मंडी। यहाँ पे एक 2000 का नग बिकता है, एक 5000 का बिकता है। अब आपने सूट पहना 5000 का, मैंने पहना वो 2000 का, कपड़ा आ गया उसी तरह इसकी वैरायटी है। इसमें 2000 का नग भी है, 5000 का भी। अच्छा अच्छे रेट का बिकेगा, हल्का हल्के रेट का बिकेगा। अच्छा, वो यही तो बात करते हैं, वो कहते हैं रेट लिस्ट में भी लिखा होता है अच्छी क्वालिटी का इतना और हल्की क्वालिटी का हाँ बिल्कुल लिखा होता है ना। मंडी का रेट यानी कि ज़्यादा होता है, उस पर रेट कम होता है रेट लिस्ट में। वो लोग कहते हैं कि फड़ियों का कसूर है, फड़ियाँ जो है मिडल मैन जो है वो अपना रेट बहुत ज़्यादा कर देता है, भाईजान वो स्टॉक भी कर लेता है। स्टॉक आजकल मुझे बतलाओ, जो गरीब आदमी जो स्टॉक करने वाला वो कारोबार यानी कि करेगा, फिर वो स्टॉक ही करता रहे। जो बड़े ताजर होते हैं यानी कि जिन पे गुंजाइश है वो लोग करें तो करें। अव्वल तो इतना नहीं होता ऐसे, थोड़ा बहुत एक दिन का माल स्टॉक हो गया या 2 दिन का हो गया, 8-8, 10-10 दिन का तो नहीं होता। हाँ, मतलब ये आप लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोगों पर जो है वो क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, आप लोग ज़्यादा रेट बढ़ा। जो बड़े मगरमच्छ तय खानों में पीछे ज़्यादा वो है, जिनके पास गुंजाइश होती है वो लोग स्टॉक करते हैं। गरीब आदमी कहाँ से स्टॉक करेगा, मुझे ये बतलाओ। जी नाज़रीन, हमारे साथ आड़ती हज़रात मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? हाफिज़ वजीउल्लाह जी। वजीउल्लाह साहब, अगर यहाँ से 150 रुपये में प्याज निकल रहा है, 150 रुपये किलो, तो मार्केट में उसका रेट क्या होगा? तकरीबन यही रेट है। तकरीबन मार्केट में भी 150 का होगा। पे अगर निकल रहा है 100 रुपये निकल रहा है, वो कुछ हजरात कह रहे हैं कि 150 रुपये निकल रहा है। किलो है, 100 रुपये किलो। हमारे साथ अभी कुछ डीलर मौजूद थे जो फड़ी हजरात मौजूद थे, वो कहते हैं हमें ही यहाँ से 150 रुपये किलो मिल रहा है। नहीं, तकरीबन 100 रुपये किलो यहाँ से मिल रहा है, 120 रुपये किलो आगे दे रहे हैं। अच्छा, वो गलत बयानी कर रहे हैं फड़ी है जो हैं असल बात। अच्छा, मुझे ज़रा ये समझा दें। बिल्कुल आपने यही बात की, आपने वो इंतज़ामिया वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतज़ामिया भी यही कहती है कि फड़ियों को पकड़ने की ज़रूरत है। फड़िए कैसे जो हैं वो रेट बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से पूरी मार्केट में बढ़ा ही नहीं सकते रेट, फड़िए नहीं बढ़ा सकते रेट। जो मार्केट का रेट होगा उन्होंने उस हिसाब से आगे बेचना है। आप मुझे 100 रुपये किलो बता रहे हैं ना, कुछ फड़िए ज़रा 150 रुपये किलो बता रहे हैं। मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ कि वो एक बाजार नहीं है। बाजार रोजाना का चेंज है, आज कुछ है कल कुछ है। एक दिन अगर 120 पे बिकेगा, अगले दिन 130 पे बिक गया, एक दिन 100 रुपये पे बिक गया, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी रोजी तो करनी है हर बंदे ने। तो जायज़ मार्जिन होता है, कोई इतना मसला इंतज़ामिया का इसमें जो रेट लिस्ट वो बनाती है वो फिर किस तरह रेट का तयन करती है? इंतज़ामिया किस में, इस चीज़ में वो तो रोज़ाना यहाँ ऑक्शन से देखेंगी ना कि हमारे यहाँ पर किस रेट पर सब्ज़ी जो है वो बिक रही है, फिर उस हिसाब से वो अपनी रेट लिस्ट निकाल देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है इंतज़ामिया की रेट लिस्ट जो है उस पर रेट कम होते हैं, जबकि कॉस्टिंग जो है उनको ज़्यादा पड़ रही होती है। बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था कि अक्सर औकात ये मसाइल देखने को मिलते हैं जब इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये होता है कि वो रेट लिस्ट निकाल के उनके पास पहुँच जाते हैं और फाइन कर देते हैं, जी ये हो गया वो हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है ये, उन्हें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यहाँ का तो रोज़ का रेट है। आज मिसाल के तौर पे कल 5500 रुपये की प्याज थी, आज 6500 रुपये की बिकी है। अब रेट लिस्ट तो उन्होंने दे देनी है, लेकिन उसने जो कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है इसकी वजह से उसका तो मार्जिन ख़त्म हो गया। फिर अब वो लॉस तो नहीं करेगा सब्ज़ी वाला। अच्छा, उनका वो बहुत कम जगह हैं जहाँ पर ऐसा हो जाता है कि कहीं रेट वो अपनी मर्ज़ी के मांगने लग जाते हैं, नहीं तो ओवरऑल तकरीबन हर बंदे ने जो यहाँ से ख़रीदारी करनी है, महंगी करनी है तो महंगा बेचना है,
और अगर सही खरीदारी होगी, नॉर्मल रेट की होगी तो फिर नॉर्मल। अच्छा, अब इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुन लें। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है। इंतज़ामिया ये कहती है कि हम जब रेट लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें 10% हर जगह पे मुनाफा रखा जाता है और तब ही जाके हम रेट लिस्ट बनाते हैं ताकि जायज़ एक मुनाफा रखा जाए। पूरी बात ज़रा समझ लीजिएगा। वो कहते हैं कि फड़िए जब पकड़ते हैं ना, मिडल मैन जो है, ना आड़ती ना एंड कंज्यूमर, जो मिडल मैन है ना, असल रेट बढ़ाता है वो। आप मार्केट में खड़े हैं, मुझे ज़रा इस मौक़िफ़ का ज़रा जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मंडी है, यहाँ का रोज़ का रेट है। ठीक है। यहाँ का एक दिन का रेट नहीं है, यहाँ रोज़ का रेट है। रोज़ आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होगा, और ये किसी को पता भी नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बीच में जो रेट एकदम ऊपर शूट अप कर गए थे प्याज के भी और वो टमाटर के भी, वो किस वजह से हुआ था? वो बॉर्डर बंद होने की वजह से। अब बॉर्डर खुल गए हैं, कुछ हालात बेहतर हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं खुले। ठीक है। अभी बॉर्डर नहीं खुले, जिसकी वजह से ही तेज़ है काम। बॉर्डर खुल जाएगा, उधर से भी माल आएगा तो फिर रेट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी माल कम है और जिसकी वजह से हमारी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है, तो रेट जो है फिर। अच्छा, अब बिल्कुल आम आवाम वाला जो अवामी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि क्वालिटी का तयन किस तरह, एक शख्स जो है वो आपसे ख़रीदने आ रहा है चीज़, उसको आप क्या मशवरा देंगे? आपने चलना अपना माल भी बेचना है, क्वालिटी का तयन किस तरह किया जाए? कहा जाता है उनकी तरफ से कि आड़ती हज़रात ऊपर तो अच्छा सामान रख देते हैं, पीछे बोरियों में गंदा सामान होता है, फिर हमें नुकसान होता मैं है। आपको एक बात बताऊं, जो काम करने वाले हैं ना, उनकी नज़र हमसे ज़्यादा तेज़ होती है। उनको ज़्यादा पता होता है। जो रोज़ाना खोल के बेचने वाले हैं, उनको बेहतर पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये आड़ती कोई कुछ भी कर ले, कि ऊपर नीचे कर ले, फिर भी नहीं होता। इतना सारा माल होता है कि आड़ती ने अपने हाथ से तो ऊपर नीचे नहीं लगाना। तो ये हर लाट के अपने पैसे, जो लाट हल्का होगा उसके पैसे कम होंगे, जो अच्छा माल होगा उसके पैसे ज़्यादा होंगे। जी, और एक दूसरी बात, इसमें किसी को रोक टाक नहीं है कि हम जो है हर जाली काट सकता है ग्राहक, अपना चेक करके ले सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि ऊपर नीचे और कुछ और ऊपर कुछ। तो इस चीज़ का जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना। आड़ती हज़रात भी हमारे साथ मौजूद थे, फड़िए भी मौजूद थे, डीलर भी मौजूद थे। अब मार्केट की सूरत हाल हमने कोशिश की कि आज आपको दिखाएं। अब नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी मुल्तान में और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है वो रेट्स का तयन किया जाता है। इस वक्त प्याज़ों की बोली लग रही है, प्याज़ों की ख़रीदारी हो रही है। कहा जा रहा है कि मार्केट थोड़ी तेज़ है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं, सामान नहीं आ रहा। इस वक्त मज़ीद हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट तेज़ है, मार्केट मंदी है, क्या सीन है? मार्केट तो अब पहले से कुछ तेज़ है, लेकिन मार्केट कमेटी वाले जो ना असल रेट नहीं देते। इधर अगर कोई चीज़ 60 रुपये पड़ रही है तो वो अपने नंबर बनाने के लिए 40 रुपये का रेट देते हैं। इधर से गरीब दुकानदार मर रहा है। टोटल गरीब दुकान, किसी कोई एक आ जाए, ये मार्केट कमेटी वालों पे छापा मारना। आप मीडिया वाले आ जाएं किसी वक्त भी, आप उसका वज़न करें चीज़ का और उसका रेट फैलाएं। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्केट कमेटी का रेट, किसी एक चीज़ का भी रेट सही नहीं होता। ये अपने सिर्फ खाना पूरी करने आते हैं। नहीं जनाब, देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पूरा इंतज़ामिया का पूरा स्ट्रक्चर है, वो उसके हवाले से काम करते हैं, वो मार्केट में मौजूद होते हैं, हर जगह पे 10% का मुनाफा रख के एक रेट लिस्ट का तयन किया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेट जो है वो ख़राब हो जाए? आप 10% की तो बात कर रहे हो। अब इधर से फ़र्ज़ करो शुजाबाद या जलालपुर माल जाएगा, इधर की एक ही लिस्ट बन रही है जो जलालपुर तक जा रही है, वो कैसे 10% पे बेचेगा? ये किराया भी है, ट्रक का किराया भी है, मजदूरी भी है, ये देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मरतबा नहीं, मैं 1000 मरतबा यही बात करूँगा, रेट लिस्ट टोटल ही 2 नंबर बन रही है, ये सिर्फ अपने नंबर बना रहे हैं। अच्छा चलें, इस मुल्तान की हद तक रहते हैं। मुल्तान की हद में जो रेट लिस्ट रोज़ाना की जारी होती है, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है, मैंने आरती साहब से भी यही बात की कि इंतज़ामिया ये कहती है वो जो मिडल मैन है ना, वो अपना रेट जो है वो ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो रेट ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मार्केट में से 35, जैसे भाई कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि 3500 रुपये निकल रहा है, एक शख्स ने 3500 का ख़रीदा है, दूसरे शख्स ने वही कटो 6500 रुपये ख़रीद लिया। अब यहाँ पर मार्केट में रेट ये तज़ाद क्यों है? 3500 और एक को 3500, दूसरे को 6500 क्यों है? वो चीज़ का फ़र्क है, चीज़ का क्वालिटी का लाजमी फ़र्क है। इस तरह नहीं होता कि 3-3 हज़ार रुपये का फ़र्क, लाजमी चीज़ का फ़र्क है। और जो कहते हैं कि मुल्तान के अंदर इसके 10% कैसे देंगे? ये मुझे यहाँ से किराया भी है, उसके बाद दुकानदारों का दुकान का किराया भी है, शापर भी है, शापर डबल हो गए जाते हैं, कैसे 10% वाले? चलें ठीक है, वो 10% तब रखते हैं जब यहाँ से एक रेट निकलती है, 10% रखा जाता है एंड कंज्यूमर के लिए।
यहाँ से जो रेट जैसे 150 रुपये फ़र्ज़ करें निकल रही है, तो वो इस 150 रुपये को रखेंगे जहन में, फिर उस 150 रुपये में मिडल मैन का भी रखेंगे, फड़िए का भी कुछ प्रॉफिट रखेंगे, उसके बाद एंड कंज्यूमर का भी कुछ प्रॉफिट रख के फिर 1 किलो के लिहाज से रेट बनाया जाएगा। इस रेट को देखते हुए आप कह रहे हैं कि इस रेट में यहाँ पर ही कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं, वो ज़रा समझाइएगा। वो इस ये आप इधर से जो रेट देख लिया ना आपने, आज आप आए भी हो, लेकिन यही आप कवर कर लें, इधर से आड़तियों का पूछ लें और कल इनकी रेट लिस्ट देख लें, इधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो जो दुकानदार है वो बेचारे मजबूर है इसी चीज़ पे, वो तो महंगा बेचेंगे थोड़ा सा। अब ये जो 50 किलो की जाली है, ये सारी की सारी अच्छी नहीं है, इसमें 1.5-2 किलो कचरा निकलेगा, 1.5-2 किलो हल्का निकलेगा। इन्होंने पूरा वजन बना देना है, दुकानदार इधर से मरता है, दुकानदार का मरना इधर ही, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, वो जो वज़न का फ़र्क आता है, वो कहते हैं हम हर चीज़ का तयन रखा जाता है। आप कह रहे हैं कि किसी चीज़ का तयन, हर चीज़ को जो है वो जहन में रखा जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हर चीज़ को जहन में नहीं रखा जाता। आपका मौक़िफ़ ये है? बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह वो कुछ भी नहीं निकालते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाली देखी है, किलो 2 किलो छोटा है, चले गए हैं। अब ये तो नहीं पता एक टमाटर की पेटी है, कोई कस्टमर आएगा कैसा मांगेगा, सिर्फ लाल और अच्छा, उसमें छोटा भी निकलना है, कच्चा भी निकलना है, गला हुआ भी निकलना, वो किधर जाएगा? और रेट तो एक ही पड़ रहा है, वो कैसे बिकेगा? आखिर उसने अच्छे का रेट अलग बनाना है और 2 नंबर का रेट। लेकिन वो रेट लिस्ट में लिखा हुआ नहीं होता कि अच्छे का रेट ये है और 2 नंबर का रेट ये है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ 10-5 का फ़र्क, जो कि काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। इस वक्त हमारे साथ हम मंडी में मौजूद हैं। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर प्याज ही प्याज हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ आड़ती मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, आप ख़रीदार हैं, आड़ती हैं, आप यहाँ पर क्या करने हैं? प्याज लेने हैं? प्याज लेने हैं। आप फड़िए हैं? नहीं, आड़ती वाला काम करते हैं, शोरकोट। अच्छा, आप आड़ती हैं। अच्छा, इस वक्त मंडी का क्या रेट चल रहा है प्याज की जो है वो क्या फ़ी किलो के हिसाब से बताइएगा आम आवाम के आसानी के लिए? 600 बेचा था, 600 से ऊपर की खरीदारी है प्याज। किलो 120 रुपये किलो पड़ता है। 120 रुपये आज आपने बेचा है, तो अब आगे आप कह रहे हैं कि कल से हमें महंगा बेचना पड़ेगा। कल कितना चला जाएगा रेट? कम से कम 650 बेचना पड़ेगा सर। मतलब 130 रुपये किलो? 130 या 40 बेचना पड़ेगा। 130-40 रुपये अगर किलो हो जाएगा तो आड़ती हजरात तो कह रहे हैं यहाँ पर रेट वही है, 100 रुपये किलो है। और अब कुछ देर पहले हमारा एक आड़ती हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि 100 रुपये पे बेच रहा है, कल भी उसी रेट पे था, आज भी। उनको को से 100 की खरीदारी में करके दो, हम देंगे 100 की खरीदारी में, तो हम 100 की खरीदारी भी बेचेंगे। मार्केट कमेटियों का रेट गलत होता है यहाँ पर कुछ। अब मार्केट कमेटियों वाले हजरात कहते हैं कि मिडल मैन जो है ना वो वहाँ पर जो है वो रेट में कुछ इजाफे कर देता है, अपनी तरफ से अपना प्रॉफिट रखता है, इसकी वजह से जो है वो रेट एंड कंज्यूमर को जो है वो महंगा मिलता है। वो बात नहीं है, जो किसी को कोई माल अच्छे ज़्यादा लेने पड़ते हैं वो थोड़े से महंगे मिलते हैं, जो नॉर्मल माल होते हैं वो थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। तो वो तो रेट लिस्ट में लिखा हुआ होता है कि अच्छे माल का रेट ये है और बुरे माल का रेट ये है। का दो हाँ जी, सही है। फिर 180 प्याज 130-40 रुपए किलो पड़ रही है इधर, बाहर भी 130-40 रुपए बिक रही है। आज 1000-1500 रुपये ना महंगा है। ठीक है, माल कम आया आज। तो मार्केट में रेट ज़्यादा क्यों हो जाता है? हर रोज़ का जब रेट तयन किया जा रहा है, ज़्यादा आ जाता तो रेट कम हो जाता है, माल कम होता तो रेट बढ़ तो जाता। बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई तो मार्केट का असूल है। डिमांड सप्लाई की वजह बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि तज़ाद कहाँ आता है। मार्केट की हम इंतज़ामिया के रेट लिस्ट को उठाते हैं और मार्केट का रेट लिस्ट जानते हैं, उसमें फ़र्क क्यों होता है? फ़र्क ये रोज़ का रेट कह रहे हो क्या? यार माल कम होएगा तो रेट बढ़ जाएगा, माल ज़्यादा होगा तो रेट नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए तो रोज़ डेली की रेट फिर वो रेट वही दे देते हैं, अक्सर आते नहीं है मार्केट कमेटी। मार्केट वाले आए, तस्वीर खिंचा के चले गए, उन्होंने की रेट एवं घूमने आएगा, तस्वीर खिंचा के चले जाएंगे, रेट को खुद आके लिखने जेड़े हिसाब का। लेकिन किवें हो सकता है, पूरा इदारा चल रहा है। सारा चल रहा है ना, तुम खुद चेक कर लेना। हूँ कोई मार्केट वाला नजर आ रहा है थोनों? कोई नहीं। वो तो रेट लेके चले गए होना ना, रेट लैके बोली आए ना पाई, किसी को पूछ लो गए। थोड़ी सी तस्वीरें छिकवाई तो चलेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर प्याज की ख़रीदारी जो है वो जारी है। बोलियाँ लग रही हैं, डीलर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, आड़ती मौजूद हैं, फड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ से जो है वो चीज़ों की ख़रीदा फ़रोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएँ, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक है नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्याज के रेट के हवाले से, दीगर सब्जी ज़ात के हवाले से, और जानने की कोशिश करें कि रेट का तयन किस तरह होता है, मार्केट किस तरह काम करती है, आड़ती किस तरह सामान मार्केट में सब्ज़ी मंडियों में सामान कैसे आता है, आड़ती कितने का ख़रीदते हैं, आगे फड़ियों को कितना बेचा जाता है, एंड कंज्यूमर तक जब मार्केट से निकल कर जो है वो चीज़ एंड कंज्यूमर तक पहुँचे तो उसको कितने रुपए की मिलती है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। जनाब, आप आड़ती हैं, आप डीलर हैं, आप फड़िए हैं, आप क्या हैं? मैं आड़ती हूँ जिसको आप मिडल मैन बोलते हैं। देखें, मिडल मैन के अलावा अगर हम ना हो तो आप ये काश भी ना करा सकें, और आप लोगों ने आज शोर मचा दिया कि महंगा कर दिया, जबकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल कितना महंगा है, खाद कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी है। अब ये एक जिस पर हम बोरी पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसको कोयटा से यहाँ लाने में 800 रुपये का एक का खर्चा है। ठीक है, थोड़ी सी महंगी होगी या आपने शोर मचा दिया, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है कि आप इसको सब्सिडाइज करें, आप डीजल सस्ता दें, आप इसके अंदर सब्सिडी दें। आप बिजली तो दे नहीं रहे हैं वहाँ पर, वो जनरेटर से इसको काश करते हैं। अगर थोड़ी सी महंगी होगी, पूरे साल की रोजी है उनकी। अच्छा, आड़ती तो मिडिल मैन नहीं है, मिडिल मैन तो वो फड़िया है जिसने आपसे ख़रीदना है, फिर एंड कंज्यूमर को बेचना है, रिटेलर को बेचना है। कोई भी मिडल मैन नहीं होता भाई, ये एक प्रोसीजर है। देखें ना, अच्छा, आसान अल्फाज में ज़रा वो प्रोसीजर समझा दें हमें, क्या है? मैं आसान में ही आपको समझा रहा हूँ। देखें, ज़िम्मेदार डायरेक्ट किसी के घर जाके प्याज नहीं दे के आ सकता, ये एक पूरी चेन है। उसने लेना है, उसने वहाँ से निकालना है, काश करना है, उसके बाद ट्रक वाले को देना है, ट्रक वाले ने मुल्तान पहुँचाना है, मुल्तान के बाद हम पे आना है। हमने 8 माह पहले इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, इनको खाद दी है, इनको स्प्रे दिया है, इनको पानी दिया, ताकि बीज दिया है, फिर ये जाली दी है, जिसके बाद वो हमारे तक पहुँचा है। फिर हमने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, सेल करने के बाद ये फड़ियों ने लिया, इन्होंने आगे बेचा, क्योंकि अब जिस बंदे ने किलो लेना वो एक मन नहीं ले सकता। अब मैं अगर 1-1 किलो यहाँ पे बेचूंगा तो मैं कितने दिन में गाड़ी बेचूंगा? ख़राब हो जाएगा, और ये गलने सड़ने वाली आइटम है। देखें, वो फैक्ट्री से डायरेक्ट कंज्यूमर के घर नहीं बेच रही, डिस्ट्रीब्यूटर हम भी यही लोग हैं। हमें आप लोग मिडल मैन भी बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि आप कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? चलें आगे चलने से पहले कि मैं आपसे काउंटर सवाल करूं, फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? भाईजान, आप सबसे पहले तो डीजल सस्ता करें, उसके बाद खाद को सस्ता करें। अब खाद की आज मुझे यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया शॉर्ट है मार्केट में। भाई, ये कौन सा मुल्क है, कैसी इंतज़ामिया, कैसा कानून है यहाँ पर? आज मुझे डीएपी की ज़रूरत है तो डीएपी शॉर्ट है, कल को मुझे सोना की ज़रूरत है तो सोना शॉर्ट है, आज मुझे बिजली की ज़रूरत है तो बिजली नहीं है। क्या यार, जब सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो पुलिस वाले नहीं है, सफाई की ज़रूरत है तो आज सफाई नहीं है। भाई, हर चीज़ तो मौके पे तो नहीं है ना, बाद में देते रहे तो कोई मसला नहीं है, उसका कोई बात नहीं है। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताएं, अब आपने बात की कि हम लोग जो है वो मार्केट का रेट उस तरह तयन नहीं करते, जो डेली का रेट है उस पर चलता है, एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि हम यहाँ से एक रेट का तयन करके जाते हैं, एंड कंज्यूमर को महंगा इसलिए मिलता है कि बीच में जो वो मिडिल मैन है ना, वो जो फड़िया है, वो 10% का मुनाफा होने के बावजूद भी रेट बढ़ा देता है। कभी वो कहता है कि मुझे जी मंडी से मिला ही 6500 रुपये का है, कभी वो कहता है मुझे मिला ही 3500 रुपये का है, तो मैं किस तरह एक रेट पे बेच सकता हूँ? हालांकि उस सारी चीज़ को हमने तयन करने के बाद एक रेट लिस्ट का जो है वो मुतयन की थी, रेट लिस्ट के आपने इसी रेट लिस्ट पर बेचना है। उस रेट लिस्ट में हमने ये भी देखा कि मार्केट में कितने बजे सामान आया, वो कितने का बिका, आड़ती ने कितने का बेचा, फड़िए ने कितने का ख़रीदा, उस फड़िए ने आगे रिटेलर को कितने का बेचा। तो हर किसी का 10-10% का मुनाफा हमने रख के एक रेट लिस्ट बना दी कि आवाम को आपने इसी रेट लिस्ट पे देना है। अब जब एंड कंज्यूमर को नहीं मिलेगा तो तब हम जुर्माने भी करेंगे, हम आपके पास सख्त कार्रवाइयाँ भी करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को देखा, फिर भी रेट आवाम को जो है वो सस्ता नहीं मिल रहा। भाईजान, अगर आप थोड़ी देर आप आए थे तो मार्केट कमेटी का अमला आया, आपने कितने आड़तियों के पास या कितने रिटेलर्स के पास उसको खड़े देखा? नहीं देखा। वो आए, सरसरी एक बात सुनी, भाई बात सीधी सी है, ये सब प्याज है, और जो कचरा बिका वो भी प्याज का बिका है, जो अच्छा बिका वो भी प्याज बिका। ये 7000 का बिका तो भी प्याज था, ये 3000 का बिका तो भी प्याज था। वो आलू नहीं बेचे हमने, सब प्याज बेचे हैं। तो इसके ऊपर 10% आप लगाएंगे तो ये 7700 रुपये का बनेगा, जबकि ये अगर 7700 का बेचे तो ये अमीर हो जाएं, इनके पास फॉर्चूनर हों, ये हमारे मकरूज ना हो, इन भाइयों के मकरूज ना हो। अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है इधर। अगर इतना ही महंगा जिम्मेदार बेचे तो कितना अमीर हो जाए वो, असल जागीरदारों को छोड़ दे, क्या खुशहाली है? अगर वो इतना ही अमीर हो, उसको इतना मोटा मुनाफा या इतना हमें मार्जिन मिले, तो ये क्यों ना अमीर हो जाए? ये क्यों? इनकी जूतियां देखें आप, इनके कपड़े देखें, वो धो के कपड़े नहीं पहन सकते। आप बात सुने, आप कहते हैं जी इतना मोटा मुनाफा ले रहे हैं वो लोग,
भाई ऐसा नहीं होता, जो अच्छा प्याज है वो अच्छे रेट पर बिका और वो प्याज ही बिका। अच्छा, रेट लिस्ट पे एंड कंज्यूमर ने तो रेट लिस्ट देखनी है ना, उस रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है अच्छे प्याज की कीमत और जो है वो 2 नंबर, जो अव्वल माल और 2 नंबर मार की कीमत लिखी हुई है। हमारे महकमे पूरे काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारे महकमे कामों पे जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे गुमराह करते हैं। आज प्याज महंगा हो गया तो सबका शोर है, घी महंगा हो गया, मिर्चें महंगी होगी, दालें महंगी होगी, किसी को नहीं मालूम। चलें, अब नाज़रीन हमारे साथ मजीद भी कुछ डीलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, पहले तो मुझे बताएं कि आप भाई के मौक़िफ़ से सहमत हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त मार्केट में ये पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ कि एकदम प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं वो शूट अप कर गई हैं, वजह क्या? पहले मुझे ज़रा वजह समझाइएगा। वजह ये हुई कि पहले माल जो आ रहे थे वो बिल्कुल हल्के आ रहे थे, जिनकी मालियत कम ही थी, क्योंकि होनी भी चाहिए थी। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को अगर उस रेट आज के रेट पे परचेज़ करते तो ये सब नुकसान ही करते, और ज़मींदार वैसे भी नुकसान ही उठा रहा है 2 सालों से। क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने बात की हैं खाद वगैरह की, यूरिया की, DAP की, ये सही बात कर रहे हैं। पहले के रेट बैग्स कुछ और रेट पे मिल रहे थे, अब 2 नंबरी ज़्यादा हो गई है, रेट डबल हो गया है। अच्छा, 2 नंबरी कहाँ पर ज़्यादा हुई है? मुझे ज़रा बताएं। वो 2 नंबरी भी तो हम लोग कर रहे हैं ना, इंतज़ामिया ने तो क्रैक डाउन करना है आप पे। इंतज़ामिया पकड़ रही है, इंतज़ामिया चलान भी कर रही है, इंतज़ामिया आके प्राइस कंट्रोल कमेटी यहाँ पर बैठी हुई भी है। आप लोग स्टॉक कर लेते हैं, जैसे ही मार्केट में कोई शॉर्टेज क्रिएट होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। देखें, प्याज और ये सब्ज़ी ऐसी आइटम्स हैं, इन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता, इन्हें मौके पर ही सेल किया जाता है। कल को ये सेल करेंगे, इनकी वो मालियत नहीं रहती, ना इनकी वो पहचान रहती है, ये बिल्कुल दागी एक्सपायरी रेट पे आ जाती है। अच्छा, इस वक्त ज़रा मुझे अच्छे क्वालिटी के प्याज की बताइएगा, फ़ी किलो के लिहाज से ज़रा बताइएगा ताकि आम आवाम में समझने में आसानी हो। और 2 नंबर प्याज की बताइएगा जो 2 माल होता है, और जो कचरा है उसकी कीमत क्या है? जो फ़ी किलो अच्छी प्याज है वो 150 kg या इन्हें पड़ रही है यहाँ से। जो VIP ब्रांड है, जो जिन्हें कहते हैं ब्रांड प्याज होती है, जो छोटे कचरे वगैरह हैं वो पड़ रहे हैं 80 रुपीज़ kg, 100 रुपीज़ kg, इस तरह। क्योंकि आप ये देख लें, अगर इधर शहर में छोटे लोग भी हैं तो वो छोटी प्याज़ें भी उसी रेट से भी कर रही हैं। जो अच्छी प्याज़ है उनके रेट अच्छे हैं। गरीब के लिए गरीब 70 रुपये वाला खाता है, जो अमीर है वो 100-120 वाला परचेज़ करता है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 200 kg भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, वही। अच्छा, 200 kg पे सेल कर रहे हैं। अब जब रेडी पे जाएगा, मैं ब्रांड की बात ही नहीं कर रहा, एक रेडी पे चला गया एक बंदा, उसके सामने प्याज पड़ा है अच्छा भी, उसके सामने मिक्स भी पड़ा है। अब वहाँ पर जो अगर उसको रेट ज़्यादा मिल रहा है, उसको जो है वो उस रेट पे नहीं मिल रहा जो इंतज़ामिया कमेटी ने बनाया हुआ है, तो कसूरवार कौन है? वो रेडी वाला कसूरवार है, कसूरवार फड़िया है, कसूरवार आप जैसे आड़ती हैं, या कसूरवार वो जो कमेटी है वो है जिसने रेट लिस्ट बनाई? कसूरवार देखें, जो मार्केट कमेटी वालों ने जो रेट लिस्ट दी हुई है ना, वो उन्होंने उनसे 20 रुपये 30 रुपये कम दी हुई है। लेकिन रेडी वाला तो उसी रेट पे बेचेगा ना जिसमें उसे 10 पैसे बचे, वो अपने बच्चों की रोज़ी कर सके। अब वो तो नहीं, उसे चीज़ पड़ रही है 100 रुपीज़ की और वो 80 kg की सेल कर दे, तो वो अपनी जेब से कब से डालेगा? वो फिर इस तरह होगा कि फिर वो मकरूज़ हो जाएगा, वो डीलर के पैसे रोकेगा, डीलर आड़ती के रोकेगा, आड़ती फिर आगे ज़मींदार को तंग करेगा, वो इधर से पैसे उधर, सर्कल चलता रहेगा और ये सारी ज़िंदगी का निज़ाम इस तरह ही गोल गोल घूमता रहेगा। अच्छा, वो जो इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ पर कुछ जो है वो ग्रां फरोशी की जाती है, हम रेट लिस्ट जो है वो सही बनाते हैं, लेकिन ये जो है वो बेचते सही नहीं है, क्योंकि अब आम प्रैक्टिस है ना, प्याज अच्छे वाला सामने रख दिया जाएगा, बीच में मिक्स करके भी आवाम को बेच दिया जाएगा। एंड कंज्यूमर ने तो ये मार्केट नहीं समझनी ना, ये तो एक दिन पे हमने भी प्रोग्राम कर लिया, मैंने कुछ समझ लिया आके मार्केट, आप जो बीच में खड़ा है उसको मार्केट समझ आ गई। जो आम शहरी है उसने तो ये मार्केट नहीं समझी, उसने तो यही देखना है कि यार ये जो है ग्रां फरोशी कर रहा है, ये रेडी वाला ग्रां फरोशी कर रहा है। वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ लैप्सेस होंगे। नहीं, वहाँ ये इस तरह होता है कि वो रेट को मैनेज करने के लिए ना, कि जैसे मार्केट के साथ चलना पड़ता है ना, वो फिर छोटे मोटे दाने मिक्स कर लेते हैं कि रेट मैनेज हो जाए, सामने जो कंज्यूमर परचेज़ करने वाला आ रहा है उसके लिए भी इजी हो, वो भी इजीली परचेज़ कर सके। ये ना हो कि वो 200 रुपये वाली चीज़ है, वो कहे कि मैं तो परचेज़ नहीं कर सकता, वो इसलिए इजी वो मिक्सअप कर देते हैं ताकि छोटा मोटा सारा कुछ मिक्स चला जाए, सबके लिए हिसाब बराबर। मैं आपको बता दूं इसके लिए कि टोटल A+ नहीं बेच सकते, ना ही कोई ख़रीद सकता है। अगर हम इसको A+ देखेंगे तो वो 250 रुपये किलो पड़ जाएगा, 250 रुपये पर kg। लेकिन उसको अब जाहिर है उसको रेट मिलाने के लिए तो छोटा बड़ा मिक्स करना पड़ेगा। कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, ना ही हमारा फार्मर या हमारा कंज्यूमर जो भी हमारा लास्ट वो है, वो इतना नहीं है पढ़ा लिखा कि वो आपको ग्रेडिंग शुदा ले।
जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ दो डीलर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि बिल्कुल जहाँ से चीज़ें जो हैं वो मार्केट वर्क किस तरह करती हैं, अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, हम खुद भी समझें कि किस तरह जो है वो मार्केट काम कर रही है, आखिर रेट जो है वो एंड कंज्यूमर तक किस तरह पहुँचता है, महंगाई कहाँ पर होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं चीज़ों के रेट की हवाले से, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट किस तरह काम करती है, किस तरह बोलियां लगती हैं, किस तरह जो है वो ख़रीदारी होती है, एंड कंज्यूमर तक जो है वो चीज़ किस तरह पहुंचती है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक रिटेलर हज़रात पे जो बिल्कुल एंड पे कंज्यूमर को जो है वो चीज़ बेचते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जनाब क्या कीमत चल रही है इस वक्त लहसन की, अदरक की मार्केट में? अदरक में 440 रुपये है किलो और लहसुन 250 रुपये की। महंगे नहीं हो गई है पहले मार्केट से? हाँ बस जाहिर बात है, पीछे से हमें महंगे मिलेंगे तो आगे महंगे जाएंगे। 250 रुपये किलो में वहाँ से मिलता है लहसुन तकरीबन, उसको साफ सूफ करके हम 10-20 रुपये रखते हैं अपने। अच्छा, तो वजह क्या हो गई है एकदम जो है वो चीज़ों की कीमतें क्यों शूट अप कर गई हैं? बस ये क्या कह सकते हैं, सारी चीज़ें, टमाटर को देख लें, मिर्चों को देख लें, हर चीज़ ही बढ़ती जा रही है, लोगों के पहुँच से दूर है ये चीज़ें। प्याज कितने रुपए किलो चल रहा है? तकरीबन 800-700 रुपये किलो चल रहा है, 700 चल रहा है धड़ बधड़ी। तो अब किलो कितना बन गया कम से कम? किलो तकरीबन 80 रुपये का, 90 रुपये का। 80-90 रुपए का किलो कैसे बिक सकता है? प्याज जो है वो मार्केट से जो है वो 150 रुपये किलो निकल रहा है, 200 रुपये किलो किलो की अगर मैं बात करूँ तो निकल रहा है। तो मार्केट में इतना सस्ता किस तरह मिल रहा बड़ा होता है ना मिक्स, छोटे बड़े में होता है ना, कोई छोटा साइज़ होता है वो सस्ता मिलता है, जो बड़ा साइज़ होता है वो ज़्यादा महंगा मिलता है। फिर उसे साफ़ करते हैं, साफ़ कर करके वो बेचारे फेंक। अच्छा, तो इस वक्त अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर तो आपसे आके रेट लिस्ट देखता होगा, वो कहता होगा मुझे रेट लिस्ट दिखाओ। क्या वो रेट लिस्ट ठीक होती है या उसमें कुछ कमी पेशी होती है? नहीं, थोड़ी बहुत होती होगी, 10-20 रुपये की होती होगी। ज़ाहिर बात है, जब एक चीज़ बंदा महंगा लेगा वो तो रेट उधर के लेते हैं ना, जहाँ से हम ख़रीदते हैं चीज़ें, तो उधर से रेट लेते हैं, हम साफ़ सूफ करके इसको रखते हैं, तो उसके बाद 10-20 रुपये हमारा भी हक है। वो गरां फरोशी ना हो गई? वो तो लोग कहते हैं कि आप लोग जो चीज़ें महंगी करके बेच रहे हैं, हमने तो रेट लिस्ट देखनी है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। 5-7 रुपये का फ़र्क होता होगा ज़्यादा। अब 270 रुपये 80 रुपये लिखा होता है लहसुन, और 350, 370-80 जो अच्छे वाला चाइना है वो आ नहीं रहा इतना, वो हमें वहाँ से रेट ज़्यादा मिलता है तो हम ख़रीद नहीं सकते उसे। दूर है, लोगों के पहुँच से दूर है, बेचारे नहीं ले सकते। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, बहुत एहसान है। कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आवाम आप लोगों से तंग क्यों है? आवाम कहती है आप लोग चीज़ें बढ़ा के बेच देते हैं, आप लोग रेट लिस्टों का ख्याल नहीं रखते, हम लोग क्या करें? इंतज़ामिया से बात करते हैं, इंतज़ामिया कहती है कि हम लोग जी रेट लिस्ट का तयन करते हैं, ये लोग चीज़ें जो हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं। असल में मेरे पास अभी रेट लिस्ट पड़ी थी, एक नहीं 2 रेट लिस्ट पड़ी थी, उसके ऊपर जो रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारा रेट उससे कम है। ये 300 रुपये किलो है, अदरक 440 रुपये किलो, नींबू 80 रुपये किलो। यार ये थोड़े से महंगे नहीं हो गए? पिछले 2 हफ्ते पहले तो सस्ते थे तो चीज़ें। ये नींबू जो है ये तकरीबन 100 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो है। नहीं, बाकी अदरक महंगी हुई है, लहसुन महंगा हुआ है? अदरक पिछले दिनों तकरीबन थी 600 रुपये किलो पे गई है, अब सस्ती हो गई है। ये होता है इस तरह है कि जब कंटेनर इसका शॉर्ट हो जाता है, अदरक मंडी में आना ख़त्म हो जाती है, फिर ये महंगा हो जाता है। स्टॉक तो नहीं कर लेते लोग? नहीं, हम तो स्टॉक नहीं करते, हमारा तो छोटा सा इंस्टॉल, लेकिन वो पीछे जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो उसको स्टॉक किया जा सकता है। अदरक को स्टॉक किया जा सकता है। स्टॉक तकरीबन 3 से 4 दिन होती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ख़राब होने लग जाती है। और लहसुन ये तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने में पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। तो मतलब इस वक्त रेट्स जो हैं वो सही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हो रहे, मार्केट के हिसाब से ठीक चल रहे हैं। ये जब सैलाब आए थे उस वक्त तो सब्जियां अरूज पे चली गई थी, 300-350 रुपये किलो पे पहुंची, लेकिन अब तो माशाल्लाह सब कुछ सस्ता ही है। अब कुछ भी महंगा नहीं, प्याज है थोड़ा सा महंगा है, वो भी इंशाल्लाह अब सस्ता हो गया, पहले की निस्बत थोड़ा सा सस्ता हो गया। प्याज वो भाई बता रहे थे 80 रुपये किलो आ रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ से ही 150 रुपये निकल रहा है मंडी से, तो मार्केट में 80 रुपये कैसे मिल सकता है? ये दरअसल ऐसे है नहीं, क्योंकि इनकी लगती है बोली, तो बोली में जो बंदा जिस रेट से लेके आएगा आगे उसी हिसाब से ही बेचेगा। अच्छा चलें, एक शख्स है वो मंडी से लेके जा रहा है, उसको अदरक एक रेट पे मिल रही है, बेशक आपसे लेके जाए एंड उससे लेके जाए, फड़िए से ना ले, डीलर से ना ले, आड़ती से ना ले, आपसे लेके जाता है, तो एंड कंज्यूमर को जब उसके रेडी तक पहुंचती है चीज़, उसके मोहल्ले में जाता है रेडी बान जो है वो, वहाँ पर उसको रेट जो है वो 20-30 रुपये 40 रुपये महंगा क्यों मिलता है? वो ये वजह है कि जो बंदा यहाँ से हमसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये किलो लेके जा रहा है, वो आगे जाके उसको ऑटोमेटिक ही 600 रुपये किलो ही बेचेगा, क्योंकि उसने अपने पेट्रोल का ख़र्चा भी निकालना है
और इस एक आइटम के साथ वो दो तीन आइटम में मज़ीद भी रखेगा, तो 2-3 आइटम में मज़ीद जब 50-60-100 रुपये किलो पे रख के बेचेगा तभी जाके उसकी दिन की दिहाड़ी निकलेगी। अच्छा, तो ये तो गलत बात नहीं है, एक इंतज़ामिया ने एक रेट दिया है, आप उस रेट पे बेचो। अब आपको किसने कहा है कि अपनी जो है वो चीज़ों की कीमतें जो है वो खुद ब खुद महंगी कर दो? जो बंदा ज़ाहिर बात है यहाँ से लेके जाएगा हमसे, फॉर एग्जांपल वही बात पहले वाली है, 500 रुपये किलो हमसे लेके जाएगा। अब हमें मार्केट की तरफ से जो रेट मिला है, हमें फॉर एग्जांपल रेट मिला है इसका 450 रुपये किलो। हम इसको अगर 450 लिया है तो हम इसको 500 रुपये किलो बेचें, 50 रुपये किलो बेचे हम रखेंगे। अब जो हमसे 500 रुपये किलो लेके जाएगा, ज़ाहिर बात है वो आगे 550 रुपये किलो या मज़ीद उसे थोड़ा सा बढ़ा के बेचे। आप बिल्कुल बात 100 आने ठीक कर रहे हो, 16 आने आपकी बात ठीक है, लेकिन जो शख्स खरीदने आएगा, मैं खरीदने आऊँगा, मैं तो आपको कहूँगा मेरे भाई रेट लिस्ट दिखाई मुझे, मैं रेट लिस्ट देखूंगा, मैं कहूँगा मुझे इसमें 500 है, मुझे 500 की दे, इसमें 450 है, मुझे 450 की दे, इसमें 350 है, 350 की दे। अगर उसमें 100 रुपये ज़्यादा होगा तो मैं तो यही कहूँगा ना, मेरा प्यारा भाई जो है वो चीज़ महंगी बेच रहा है। यही बिल्कुल यही बात है। अभी ना असल में ना अभी जो निज़ाम चल रहा है वो थोड़ा सा उल्टा हुआ पड़ा है, रेट लिस्ट में उल्टा रेट ज़्यादा है लेकिन हमारे रेट का। ओके, मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मज़ीद भी कोशिश करते हैं किसी ख़रीदार से हम बात करने की कोशिश करें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ मार्केट का जो है वो अब एंड होता जा रहा है, लोग जो हैं वो ख़रीदारी करके जा चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर लोग कुछ जो है वो प्याज फरोश बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या रेट चल रहा है प्याज का? प्याज का भाई अच्छी प्याज चल रही है 600 650, और दोम प्याज चल रही है 350 300 किलो के हिसाब से ज़रा कितना पड़ गया ये 70 रुपये किलो पड़ेगी 350 के हिसाब से। छोटी प्याज, बड़ी प्याज पड़ेगी 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो, 120 130। अच्छा, अब यहाँ से 120 130 रुपये आप मंडी में दे रहे हैं, यहाँ पर जब आपसे यहाँ पर रेडी वाला लेके जाता है वो 160 170 क्यों कर देता है? वो उनकी मर्जी है, उन लोगों को आखिर खर्चा भी होता है ना। जुल्म तो है ना? वो जुल्म नहीं है, खर्चा बहुत है। देखो जी, वो एक मैं आपको बात बताऊँ, जो टूर फिर के बेच है ना, कुछ होकर नहीं, उसमें पेट्रोल नहीं, पानी नहीं गिरता, गाड़ी पे भी बेच रहा। कोता रेडी को भी, कोता रेडी वाला भी होएगा ना, वो भी आखिर 300-400 रुपये का वो भी खाता होएगा। आप अच्छा पेट्रोल भी गिरता है इसमें, किराया भाड़ा भी है। बिल्कुल आपकी बात ना 16 आने मैंने बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल 110%। लेकिन एक कंज्यूमर जो है वो आके तो रेट लिस्ट देखेगा ना। मैं हर किसी से यही सवाल कर रहा हूँ, उसके घर के सामने वो उसको भी कहेगा रेट लिस्ट दिखा, वो आपको भी कहेगा रेट लिस्ट दिखा। अगर उसको वहाँ पर चीज़ें जो है वो 100-200 रुपये महंगी मिलेगी तो वहाँ तो यही कहेगी ना कि आप चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये तो कहेंगे। हम नहीं महंगी बेचते, हमें जैसे लाते हैं ना खरीदारी, मंडी का रोज़ का रेट होता है ना वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र है मालिक का। जनाब ख़रीदारी करने आए हैं या कारोबार करते हैं यहाँ पर? कारोबार करते हैं यहाँ पे। किस चीज़ का कारोबार है? टमाटर का। टमाटर पिछले दिनों महंगा क्यों हो गया था इतना? फसल नहीं थी। फसल नहीं थी या आप लोग कुछ महंगी करके बेच रहे थे? हमारे घर में थोड़ी पैदा हो रहा है, बाजार जैसा लाएंगे वैसा बेचेंगे। फसल नहीं थी, वो ईरान का आ रहा था, काबुल का आ रहा था, इसलिए महंगा था। कस्टम लग के आ रहा था, 4-4 5-5 रुपये गाड़ियाँ पहुँच रही थी, इसलिए। इस वक्त अब क्या रेट चल रहा है और पहले क्या रेट था? किलो के हिसाब से बताइएगा। अब चल रहा अच्छा टमाटर VIP एक नंबर 80 रुपये किलो। खरीद हो रही है उसकी 70-75 रुपये किलो। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि रेट लिस्ट के हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और आपकी कीमतों में फ़र्क क्यों होता है? क्या मतलब? मतलब कीमतें रेट लिस्ट में सस्ती होती हैं, आपसे ख़रीदने आते हैं तो आप महंगी बेचते हैं। अच्छा, अगर आप महंगी ना भी बेचें, जो मंडी में लोग खड़े हैं ना, वो रेट लिस्ट के मुताबिक बेचें, मेरे घर तक जब वो रेडी आएगी या मेरे चौक पे रेडी आएगी, वहाँ पर जो सब्ज़ी वाला बैठा होगा वो महंगी क्यों बेचता है? मैं ज़रा आप लोगों से समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ। भाईजान उनको छापर का, मंडी का खर्चा, दुकान का किराया, हर चीज़ का किराया, 2-4 रुपये 5 रुपये कमाने तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा उनमें? आखिर उनके भी 2-4-5 रुपये नहीं कमाते ना, वो सीधा 150 रुपये कमाते हैं, वो 50 रुपये कमाते हैं। मैं सब्जी भी तो महंगी होती है ना। सब्जी आप तो सही रेट पे दे रहे हो, वो जो मेरे घर के पास आके रेडी बांध जो है वो, या किसी के घर के पास भी यहाँ से रेडी जब चल के जाती है तो वहाँ जाते जाते रेट महंगा, मुल्तान के अंदर ही महंगा कैसे हो जाता है? अब ये तो मालूम नहीं जी, ये उनको पता होगा। वो जुल्म है ना, वो गिरां फरोशी हो रही है जी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कंज्यूमर से, हमने बात की यहाँ पर आड़ती हजरात से, हमने बात की डीलरों से, फड़ियों से, हमने जानने की कोशिश की कि मार्केट किस तरह वर्क करती है, चीज़ों का रेट का तयन किस तरह किया जाता है, क्या गिरां फरोशी होती है। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया की, कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है। आम जो बेचने वाले हैं वो गिरां फरोशी ना करें, वो चीज़ को उसी कीमत पर बेचें जिस रेट का तयन किया गया है। इसी के साथ साथ जुल्म अवाम पर जुल्म ना करें। अवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो रेट लिस्ट का जो है वो डिमांड करें, उस रेट लिस्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ें खरीदें। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने